हेलो गाइज, वेलकम टू केजी क्लासेस। स्वागत है आपका केजी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं ऑल की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये हमारा जो है पोल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, पोल साइंस का जो क्वेश्चन है हमारा जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है पूरी तरह से जो है इसका जो है एनालिसिस करेंगे, जो है पूरी तरह से जो इसका जो है डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहें आप लोग दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। मतलब किस अधिनियम के द्वारा जो है क्या कहते हैं कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी हमारी, तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है हमारा जो क्या कहते हैं कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो हमारा स्थापना हुई थी। ठीक है ना, 1773 ईस्वी में। ठीक है ना, तो देखते हैं पूरी तरह से जो है रेगुलेटिंग एक्ट कहता क्या है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जो है पूरी तरह से जो है हम जानकारी देखते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा 1773 ईस्वी में जो है हमारा पारित किया गया था। ठीक है, 1773 में जो है पारित किया गया था हमारा। ठीक है, और ये जो है 1773 में ही जो है कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी। ठीक है, कोलकाता जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है हमारा, देखिए इस अधिनियम के तहत जो है कोलकाता अधिनियम क्या कहते हैं कोलकाता जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारा जो है 1774 में हुआ था। ठीक है, 1774 में जो है कोलकाता न्यायालय की जो है कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था। ठीक है, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था। ठीक है ना, और इसका जो है कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था हमारा पहला, कौन था हमारा, तो एलिजा एम्पे था। ठीक है, एलिजा एम्पे था। ठीक है, एलिजा एम्पे। ठीक है ना, तो इतनी सारी जो है इस क्वेश्चन से हमारा क्या कहते हैं पूरी इस क्वेश्चन से हम इतनी सारी जो है डिटेल्स हम देख सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो हमारा एलिजा इम्पे जो था हमारा फर्स्ट जो है कहते हैं फर्स्ट न्यायाधीश था। ठीक है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी। तो किस के तहत जो है, तो हमारा हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है ना, चलिए इसका भी जो है एनालिसिस करते हैं पूरी तरह से जो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसका जो देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं तो हम भारतीय जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है हमारा कब पारित किया गया था हमारा, तो 1892 में पारित किया गया था। ठीक है ना, इसके द्वारा जो है तो ब्यास राय की जो है परिषद सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई। ठीक है ना, 1992 के द्वारा जो है ब्यास राय की जो है क्या कहते हैं ब्यास राय की जो है सदस्यों की संख्या क्या की गई, बढ़ा दी गई। ठीक है ना, और इसकी संख्या तो बढ़ा दी गई, व्यास राय की संख्या सदस्यों की संख्या बढ़ा गई और इसके कार्य का भी जो है विस्तार कर दिया गया। ठीक है ना, चलिए इतना ये सब बातें ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को जो है समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा किया गया है हमारा, तो जल्दी से आप लोग बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि भारतीय परिषद अधिनियम
1861 के तहत, ठीक है ना। लोकप्रिय घटक को जो समाविष्ट करने का जो है प्रथम जो है अधिनियम जो है इसी के द्वारा जो है पारित किया गया है, ठीक है ना। चलिए इसका भी पूरी तरह से डिटेल से देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। तो हमारा पारित हुआ था 1861 में हुआ था पारित। भारतीय जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है हमारा अधिनियम पारित कब हुआ था हमारा? तो हमारा हुआ था 1861 में हुआ था, ठीक है ना। 1861 में हुआ था। चलिए इसमें जो है इसके द्वारा जो है ब्यास राय की पद्धति की जो है ब्यास राय की जो है क्या कहते हैं, इसमें भी जो है ब्यास राय की जो है सदस्यों की संख्या क्या की गई, जो है 4 सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई, ठीक है ना। सबसे पहले जो ब्यास राय की जो है सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई, ठीक है ना। और 4 सदस्यों का जो है निर्धारण किया गया, ठीक है ना। पहला क्या था हमारा गृह, दूसरा सैन्य, और तीसरा राजस्व, तथा जो है चौथा वित्त था, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और आगे इससे बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त जो है विधि संबंधी विषय हेतु एक 5वें सदस्य की जो है नियुक्ति की गई, ठीक है ना। 5वां सदस्य की जो है एक नियुक्ति की गई, ठीक है ना। और इसका जो है तत्काल अभ्यास रहे हमारा जो था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था हमारा, ठीक है ना। चलिए और इसका जो है 3 जो है भारतीय जो है क्या कहते हैं मतलब विभागीय प्रणाली इसकी जो है सबसे पहली जो है विभागीय प्रणाली जो है प्रारंभ की गई, ठीक है ना। और जो है 3 भारतीय जो है मतलब भारतीयों को जो है मतलब जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा जो है सर दिनकर को जो भी है इस परिषद के लिए जो है मनोनीत किया गया है। मतलब कि जो भारतीय परिषद अधिनियम के जो है लिए जो है 3 व्यक्ति को जो है मनोनीत किया गया है, ठीक है ना। किस किस को, तो क्या कहते हैं बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा जो है सर दिनकर को भी जो है इसके लिए मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो इससे इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ ये सब जो भी मैं आपको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उस सब का भी PDF में जो है टेलीग्राम पे जो है डाल दूंगा, ठीक है ना। तो उसका जो है क्या कहते हैं उस सब का भी जो है PDF आप देख सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है ना। उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए समरी इसमें जो है सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ए है ऑप्शन क्या है कर रहा है, नियंत्रक मंडल की जो स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये तो मैं आपको बताया हूँ। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मतलब कि 1773 के द्वारा जो है इसको जो है एक किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधे आंसर में आते हैं, आंसर कहता क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। चलिए इसका भी पूरा तरह से जो है एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहता क्या है, ठीक है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट जो है फर्स्ट नंबर में जो है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था हमारा, 1773 में पारित किया गया था हमारा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा 1773 में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा कब पारित किया गया था, 1773 में पारित किया गया था, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके द्वारा जो है कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सेकेंड नंबर बात करते हैं, सेकेंड नंबर बात करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर बात क्या करते हैं, दो नंबर में बात करते हैं हम क्या कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है हमारा कब पारित किया गया था, पिट्स
पिट्स इंडिया एक्ट हमारा कब पारित किया गया था? तो हमारा ये पारित किया गया था 1784 में किया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था, ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट में जो है देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित किया गया था, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो है 6 जो है सदस्यीय नियंत्रक मंडल की जो है स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया के द्वारा जो है 6 नियंत्रक मंडल की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और एक कहाँ पे स्थापना की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कहता क्या है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर जो हम देखते हैं क्या? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम जो है हम देखते हैं। चार्टर अधिनियम हमारा कब पारित किया गया था? चार्टर अधिनियम जो है 1813 में जो है हमारा पारित किया गया था, ठीक है। 1813 में पारित किया गया था। और एक किसके द्वारा जो है पारित किया गया था? तो ईसाई मशीनरों के जो है ईसाई मतलब मिशन मतलब क्या कहते हैं, मिशनरियों के लिए जो है धर्म प्रचार की जो अनुमति देने के लिए जो है चार्टर अधिनियम जो है क्या कहते हैं पारित किया गया था, ठीक है। और इसके तहत जो है शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया जो है व्यय करने का जो है प्रावधान दिया गया था, ठीक है, चार्टर अधिनियम के अनुसार। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम। 4 नंबर देखते हैं। चार्टर 4 नंबर चार्टर चार्टर जो है अधिनियम जो है, एक तो चार्टर अधिनियम जो है क्या कहते हैं 1833 में पारित हुआ था। एक तो जो है चार्टर अधिनियम जो 1833 में पारित किया गया था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या 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 हुआ था? तो इसके द्वारा जो हुआ था हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके द्वारा क्या था हमारा भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर को जो है गवर्नर को जो है हमारा क्या कहते हैं भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है। किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय जो है विधायिका बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओ। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो हाँ, तो अधिनियम जो है कौन था? 1919 के तहत, ठीक है ना। 1919 के तहत जो है हमारा जो है भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है ये बना दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप राइट आंसर इसका। चलिए इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल देखते हैं। देखिए भारत अधिनियम जो है हमारा कब पारित किया गया था? तो भारत अधिनियम जो है हमारा क्या कहते हैं भारत अधिनियम हमारा 1919 में पारित किया गया था, ठीक है ना। इसके द्वारा केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका जो है क्या कहते हैं बनाई स्थापना की गई थी। द्विसदनीय जो है विधायिका की जो है अधिनियम जो है स्थापना किया गया, द्विसदनीय क्या कहते हैं विधायिका की जो है स्थापना किया गया था, ठीक है ना। इसके द्वारा इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, ठीक है, ठीक है। प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन प्रणाली जो है अपनाई गई थी, ठीक है ना। और इसके तहत जो है महिलाओं को भी जो है मत देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। इस अधिनियम के द्वारा जो है पहले जो है महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का, ठीक है ना। लेकिन इसके तहत जो है महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा जो है। और इसके द्वारा जो है भारत में लोकसभा की जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में जो है लोकसभा आयोग का जो है गठन किया गया था। इसके द्वारा जो है भारत में लोकसभा
आयोग का जो है गठन किया गया था। इसके द्वारा जो है लोकसभा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। और इसके और गठन करने के पश्चात जो है महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। जिससे जो है महालेखा परीक्षक को जो है नियुक्ति का जो है प्रावधान दिया गया था। और इस महालेखा परीक्षक को जो है दूसरा नाम से कहा जाता है क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है क्या कहते हैं बर्मा को भारत से जो है पृथक किया गया था। यहाँ पे जो है लॉ दिया हुआ है, यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। तो जो है बंगाल को सॉरी क्या कहता है, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा को जो है भारत से पृथक किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में भी डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम जो है वर्मा के बारे में कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम जो हमारा कब पारित किया गया था, भारत शासन अधिनियम हमारा कब पारित किया गया था, 1935 में पारित किया गया था, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है हमारा 1937 की बात करें तो 1937 की बात करें तो जो है 1937 को जो है बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। अलग जो है बर्मा को जो है भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है ना। और इसके बाद अलग करने के बाद जो है उड़ीसा एवं सिंध नामक दो जो है प्रांत की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है ना, इसी के द्वारा, ठीक है ना। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1 अक्टूबर 1937 को जो है दिल्ली में जो है संघीय न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। दिल्ली में जो है 1 अक्टूबर 1937 को जो है क्या की गई थी, तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। न्यायालय की क्या की थी, स्थापना की गई थी, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1937 में। और 1937 में जो है बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। अलग करने के बाद उड़ीसा एवं सिंध नामक जो है दो प्रांतों की जो स्थापना की गई थी, मतलब बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसको दी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो हमारा किसको दी गई थी, तो जो गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ बात करें तो जो है 1935 में जो है 1935 के मतलब भारत के अधिनियम 1935 के द्वारा जो है हमारा केंद्र तथा प्रांतों के माध्यम में जो है शक्तियों का जो है विभाजन किया गया था, ठीक है ना। शक्तियों को जो है विभाजन जो है 3 रूप में किया गया था, मतलब 3 सूची में जो है किया गया था हमारा। 3 सूची में किया गया था, कौन कौन था, 3 सूचियों में जो है विभाजित
विभाजित किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर में हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर में हमारा था हमारा संघ सूची, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर में हमारा था संघ सूची, संघ सूची। 2 नंबर में हमारा कौन था, प्रांतीय सूची। 2 नंबर में प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची। 3 नंबर हमारा कौन था, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची था, ठीक है ना। मतलब जो है क्या कहते हैं, इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र तथा प्रांतों के माध्यम में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था, ठीक है, 3 रूप में, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा जो है समवर्ती सूची, ठीक है ना, किया गया था। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का जो है सहित जो है, अवशिष्ट शक्तियों के जो है सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा जो है कुछ आपातकालीन जो है अधिकार, मतलब आपातकालीन अधिकार जो है किसको दिया गया था, हमारा जो है आपातकालीन अधिकार जो है हमारा गवर्नर जनरल को जो है दिया गया था, ठीक है ना। ठीक है, आपातकालीन यहाँ पे भी ध्यान देना। 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर गवर्नर जनरल को क्या दिया गया था, आपातकालीन के जो है अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था, आपातकालीन के जो है अधिकार। अधिकार दिया गया था, ठीक है, आपातकालीन की जो है अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, मतलब किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था अखिल भारतीय संघ को जो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इसका जो है प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो है सीधे याद रख सकते हो आप, जो है क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में पारित किया गया था, ठीक है ना। अखिल भारतीय संघ जो है स्थापना करने का प्रावधान जो है किया गया था। बस इतना ही सारा इसमें जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या है। राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति जो है प्रदान की गई है, ठीक है, 1935 के द्वारा। तो चलिए इसके बारे में जो है तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटेल्स हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, बी है इसका राइट आंसर। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम, देखिए तो जो है हमारा जो है भारत सरकार अधिनियम के, मतलब भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हमारा जो है क्या है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है, ठीक है ना। और ये हमारा धारा नंबर कितना के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा धारा जो है धारा जो है 42 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अध्यादेश जो है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश करने की सुविधा जो है कितना के अंतर्गत आता है, तो जो है क्या कहते हैं 42 के अंतर्गत है, धारा नंबर 42 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद जो है कितना के अंतर्गत आता है, तो 123 के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है ना। तो इतना सारा जो है आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संघात्मक
संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? किस देश से जो है हमारा ली गई है संघात्मक व्यवस्था? तो हमारा जो है कनाडा से ली गई है, ठीक है। कनाडा से जो है हमारा जो है संघात्मक व्यवस्था ली गई है, ठीक है ना। तो संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका जो है जानकारी देखते हैं, ठीक है ना। संघात्मक, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संघात्मक व्यवस्था का मतलब हम देखते हैं। देखिए संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जो है सेंट्रल जो होता है, केंद्र जो होता है राज्य की अपेक्षा जो है अधिक जो है सशक्त होता है, ठीक है ना। सशक्त का मतलब कहे तो स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है ना। और ये जो है शक्ति जो है अपशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद नंबर कितना के अंतर्गत आता है? तो 248 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। 248 के अंतर्गत जो है ये अनुच्छेद आता है, ठीक है ना। चलिए यही सब दोस्तों, इतना ही सारी जो है ये जानकारी था। क्या कहते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं अनुच्छेद जो है हमारा 248 के अंतर्गत जो आता है, ठीक है ना। और एक कनाडा से जो है क्या लिया गया है हमारा जो है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हम आज की वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों इस वीडियो के जो है पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे जो है टेलीग्राम जो है ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और जो है किसी भी शिकायत के लिए दोस्तों जो है आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। मतलब सारी चीज़ का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना दोस्तों और कमेंट करना। और जाते जाते जो है दोस्तों जो है कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है बेल आइकन जो है प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।